बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हरम्स बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 स्टूडेंट्स, आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल एंड इज कवर्ड बाय सेल वॉल इन प्लांट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल्स के ऊपर वाली जो है वो तय होती है, और प्लांट्स के जो सेल वॉल है उसमें प्लांट्स की जो आउटर वॉल है वो सेल वॉल से मिलकर बनी होती है। बैक्टीरियल और फंगल सेल की भी आउटर लेयर जो है वो सेल वॉल से मिलकर बनी होती है। अगर केमिकल कंपोजिशन देखी जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो इसमें 60 to 80% प्रोटीन्स पाई जाती है, 20 to 40% इसमें लिपिड्स मौजूद होती है, और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आपको सामने डायग्राम नजर आ रही है। यूनिट मेम्ब्रेन, फॉलोइंग आर टू मॉडल्स विच एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नंबर 1 इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। हार्वे और डैनली ने इसको जो है वो प्रपोज किया, पेश किया है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ लिपिड बाई लेयर। इस मॉडल के तहत जो है वो सेल मेम्ब्रेन दो लिपिड्स की बाई लेयर पर जो है वो, बाई मतलब दो दोहरी लेयर्स पर, मतलब ऊपर और नीचे लिपिड्स की लेयर पाई जाती हैं। सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन्स लेयर्स, और ये किसके दरमियान मौजूद होते हैं? प्रोटीन्स के दरमियान। मतलब बाहर वाली लेयर्स किसकी हैं? प्रोटीन्स की हैं, दरमियान में लिपिड बाई लेयर पाई जाती है। द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ रिवील दैट लिपिड बाई लेयर इज़ नॉट सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। अब मॉडर्न जदीद टेक्नोलॉजी ने देखा है कि लिपिड बाई लेयर जो है ना वो प्रोटीन्स की लेयर के दरमियान मौजूद नहीं होते। नेक्स्ट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया था जो कि सिंगर और निकलसन ने प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्रोटीन इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। पिछले मॉडल में बता रहे हैं कि प्रोटीन जो है वो मौजूद है, लेकिन इस में बता रहे हैं कि प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन के सरफेस पे मौजूद नहीं है, बट इज़ अम्बेंडेड, लेकिन वो धंसी हुई है इन फॉस्फोलिपिड्स बाय लेयर, लिपिड्स के अंदर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बिग मॉलिक्यूल, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की शक्ल में, इन अ मोज़ेक मैनर, बहुत मोतियों की तरह जो है ना वो अंदर जड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर अम्बाउंडेड पार्शली और कम्प्लीटली इनटू टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स। लिपिड्स के दरमियान प्रोटीन्स जो हैं या फिर थोड़े थोड़े पार्शली आधे और या फिर मुकम्मल तौर पर अम्बेंडेड धंसे हुए होते हैं। सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स चार्ज पोर्ट। सेल मेम्ब्रेन के अंदर सुराख मौजूद होते हैं, थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ मटेरियल टेक प्लेस, जहाँ इन सुराखों की मदद से जो मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह पास होता है, बोथ बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जो कि लो लेवल से हाई लेवल की तरफ होती है, और बाकी जो भी ट्रांसपोर्ट हैं वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ होती हैं। अब है फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड जो हैं वो दिखाए गए हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही में ये पहला फंक्शन है। मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर, ये रुकावट का काम करती है मेम्ब्रेन बिटवीन द सेल्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सेल्स के अंदर भी और बाहरी में, मतलब चीज़ों को जो है वो अपनी मर्जी से अंदर आने और जाने की इजाज़त देती है। आ मेम्ब्रेन दैट परमिट्स सेलेक्टिव सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इज नोन एज डिफरेंशियली और सेलेक्टिवली परमिएबल। ऐसी मेम्ब्रेन जो कि चीज़ों को इजाज़त देती है कुछ कुछ को पास होने की और कुछ को नहीं, उसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम भी करती है। फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस क्रॉस सेल मेम्ब्रेन मोर इजीली, जो चीज़ें मिक्स हुई होती हैं फैट्स सोल्यूबल सब्सटेंसेस वो इजीली इसमें से पास कर जाती हैं देन अदर्स। फॉर एग्जांपल फैटी एसिड्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स, फॉस्फोलिपिड्स इजीली इसमें से गुजर जाते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नॉन फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नाउ व्हाट इज फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट? द मूवमेंट ऑफ आयनिक मटेरियल लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आयंस और रेडिकल इज कैरिड अक्रॉस द मेम्ब्रेन ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की मदद से चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। ठीक है, उसको फैसिलिटेटिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। थैंक यू। बाकी फंक्शंस जो है वो कल हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।